जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विषय जो कल सुप्रीम कोर्ट में नेम प्लेट विवाद तो कुछ था नहीं, मगर अपने देश में रह रहे कुपंथी जो देश के खिलाफ सोचते हैं, देश में तमाम प्रकार का षड्यंत्र रचते हैं, और उसी एक षड्यंत्र में ये नेम प्लेट विवाद भी है कि कांवड़ यात्रा से पहले योगी सरकार ने, मतलब मेरठ और मुजफ्फरनगर की पुलिस ने एक आदेश दिया था कि इस रूट में पड़ने वाले सभी ढाबे, रेस्टोरेंट या खाद्य सामग्री बेचने वाले जो भी संस्थान हैं, सब अपने दुकान के सामने अपना नाम लगाएं। ये कानून 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में बनी थी, मगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया, सिर्फ बना दिया गया। क्योंकि बनाने के बाद हो सकता है कि उनको आंतरिक सर्वे में पता चला हो कि अगर ऐसा होगा तो उनके विशेष समुदाय के जो वोटर हैं वो नाराज हो जाएंगे, जबकि इसमें जाति, धर्म, मजहब कुछ तो आना नहीं चाहिए। मगर जब आनन फानन में ये फैसला लागू हुआ तो 20 तारीख को ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। और सुप्रीम कोर्ट में गए कौन? अगर वहाँ की जनता, वहाँ के दुकानदार, वहाँ के होटल मालिकों को अगर तकलीफ होती, अगर वो याचिका डालने जाते तो ये बात समझ में आती कि हाँ भाई ठीक है, उनका व्यापार नुकसान हो रहा है, लोगों को तकलीफ है, वो लोग सहयोग करेंगे। मगर इसमें गई पश्चिम बंगाल की सांसद महुआ मोइत्रा और एक एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, ये सिविल राइट प्रोटेक्शन का एनजीओ है। मगर सिविल राइट में सिर्फ विशेष समुदाय के लोग थोड़ी नहीं आते, सिविल समुदाय अखिल भारतीय स्तर पे अगर कोई है तो उसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी समाज आ सकता है, कोई भी जात का व्यक्ति आ सकता है, किसी भी धर्म के लोग आ सकते हैं। मगर ये जो एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स का है, ये वामपंथियों की एनजीओ है, और इसमें जितने पदाधिकारी हैं सब मुसलमान हैं। अब आप लोगों को समझने की जरूरत है कि इस मुद्दे को हिंदू बना मुस्लिम बना दिया गया, जबकि इसमें हिंदू मुसलमान का कोई कहीं दूर दूर लेना देना नहीं था। हिंदुओं की भावनाओं के साथ ये वामपंथी दल, ये दोगली कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी या फिर टीएमसी, ये लोग कितने दिन तक हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे? जब कल 26 तारीख का डेट था, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने, और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा। और इसके पहले एक और एनजीओ वाले हैं, सुरजीत सिंह यादव, अखिलेश यादव और सुरजीत सिंह यादव में यही फर्क है। अखिलेश यादव के साथ जुड़े हुए यादव, उनको जाति, धर्म, मजहब से कुछ लेना देना नहीं, हिंदू संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं, कावड़िया के आस्था से कुछ भी लेना देना नहीं।
उनकी आस्था टूट भी जावे, अगर उनको कोई मांस भी खिला देवे तो उससे अखिलेश की पार्टी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मगर जो एक देशभक्त सुरजीत सिंह यादव जी ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाला है, उन्होंने कहा कि इसमें कांवड़िया का सम्मान करना चाहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। वो अगर भूखे प्यासे ये इतने दूर 100-100, 200-200, 500-500 किलोमीटर हरिद्वार जाके अगर जल लेके आते हैं, तो कुछ जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो दो समुदायों में हमेशा झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं, वो ऐसे सांप्रदायिक लोग उनके भोजन में या उनके नाश्ते में कुछ भी ऐसी चीज़ें मिलावें जिससे कि उनकी भावना का आहत होता है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा था कि ये फैसला सिर्फ कांवड़िया की भावना का। दूसरी बात, जो पिछली बार मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था, इसकी इनपुट मिली थी, उस बेसिस पे सरकार ने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के हिसाब से ये फैसला लागू करवाया था कि दो समुदाय में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। 1 महीने की तो बात है, 1 महीने बाद सब कुछ सुचारू रूप से हो जाएगा, फिर बाद में कोई बात नहीं है। अगर इस आदेश के बाद तो कहते हैं ना कि अभी सांप के बिल में पानी डाल दो तो कैसे बिलबिला के सांप निकलता है, वैसा ही हुआ कि जैसे ही ये नेम प्लेट बदली करने का आदेश आया, जो चीज़ निकल के आई कि कोई संगम के नाम से दुकान चलाता है, कोई निर्मल के नाम से ढाबा चलाता है, कोई गंगा यमुना के नाम से ढाबा चलाता है, कोई रामदेव के नाम से ढाबा चलाता है, और इनके मालिकों का नाम रहमान, रहीम, करीम, अफजल ऐसे निकल के आए जो देखने को मिला। तो मेरा एक सवाल है कि इन लोगों को आज इतना, मुसलमानों की जनसंख्या देश में 25 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, जो वैधानिक रूप से, अवैधानिक तो 40 करोड़ के आसपास है। तो आज 40 करोड़ मुसलमान देश में हैं, फिर भी अगर इनको अपना नाम बदल के ढाबा चलाने की या होटल चलाने की या कन्फेक्शनरी चलाने की क्या ज़रूरत है, या टी स्टॉल चलाने की क्या ज़रूरत है, या तो इनके मन में खोट है। अच्छा, हमारे देश के जो पढ़े लिखे सुप्रीम कोर्ट के वकील जज हैं, उनको ये बच्चे जैसी भी बात समझ में नहीं आती है। कितने वीडियो वायरल हुए थे, किसी फल पे मूतते हुए, किसी रोटी पे थूकते हुए, किसी भाजी में कीड़े मकोड़े डालते हुए, मगर इनको कुछ दिखता नहीं, कॉमन सेंस भी नहीं है। एक कौन से मीडियम से पढ़ के आए हैं जो जजेज हैं। इसके पहले जब कोलोजियम सिस्टम पे सरकार ने फैसला लाया था, तो सारे जज जो भाई भतीजावाद वाले हैं सब बिलबिला उठे थे। तो ये देश में ये जो कानून व्यवस्था है, जो सुप्रीम कोर्ट है या जो भी हमारे यहाँ की न्यायालय हैं, उनमें सोशल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इसमें पढ़े लिखे और जो कि एक कंपटीशन के माध्यम से आए हुए जज मिलेंगे, तभी ये हिंदुओं की भावनाओं को, समझो कि हिंदुओं की भावनाओं की रक्षा हो पाएगी। अदरवाइज हिंदुओं की भावनाएं ऐसे ही आहत होती रहेगी। और ये दोगले विपक्षी दल जो देशद्रोही हैं, जो देश के खिलाफ सोचते हैं, हर देश के खिलाफ वाले मुद्दे पे एकजुट हो जाते हैं, देश हित के फैसले के खिलाफ ये लोग खड़े होते हैं। कौन सा भी मुद्दा देश हित में आता है, लोगों के सौहार्द के लिए आता है,
इन लोगों को उसमें राजनीति दिखती है। तो इसलिए वह अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि अब जिसकी इच्छा होगी वो अपने स्वेच्छा से बोर्ड लगा सकता है। तो सभी हिंदुओं से एक अपील है कि वो अपने दुकान के सामने अपना बोर्ड लगाएं, अपना नाम लगाएं और आने वाले समय में हो रहे हिंदुओं की भावनाओं के आहत को संभाले। इसके बाद अगर जो हिंदू इतने सब कुछ के बाद भी अगर जाके जहाँ खाना चाहता है वो आज़ाद है। इवन योगी जी ने ये फैसला सुनाकर 140 करोड़ में 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं की रक्षा की है। इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी पूरी सरकार को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और हमें सहयोग कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।